We can discuss about every topic. There is no negation. Okay, thanks. Any question you have from that? Not now, but I want to understand. I'm reading that, but so many confusions. Not getting it. No worries, no worries. I'm just checking the questions. अच्छा ऋचा जी, मैंने एक प्रश्न पूछा था थोड़े पहले ही. इट इज अबाउट कोरिलेशन बिटवीन वेरियस प्रोफेशंस एंड एनलाइटनमेंट. बेसिकली वो काफी समय पहले कुछ सम प्रोफेशंस लाइक लॉयर का प्रोफेशन ले ले, नो ऑफेंस टू एनी लॉयर, तो काफी झूठ बोलना पड़ता है इसमें, यू नो. तो वो प्रोफेशन की नींव ही असत्य पे होती है काफी हद तक. या मॉडलिंग का ले ले तो काफी बॉडी ओरिएंटेड होते हैं लोग. तो जो व्यक्ति ऐसे प्रोफेशन में है उनका क्या है, मतलब आई मीन डू यू थिंक दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ जो हम एनलाइटनमेंट बोलते हैं जो भी है, हाउ वुड इट बी मोर डिफिकल्ट फॉर देम टू रीच ओवर देयर, यू नो. एंड स्पेशली मैं ये पूछ रहा था एथलीट्स के पर्सपेक्टिव में, बिकॉज मैं भी काफी स्पोर्ट्स पर्सन पीपल के साथ काम करता हूँ. तो बेसिकली zen में हम देखते हैं कि there is the concept of sword fighting, archery, to make the disciple reach to the ultimate level. But a sport inherently demands you to be physically stronger, etc., etc. So can an athlete create a balance between being stronger, faster, etc., as well as be well on his path to enlightenment at the same time? देखिए, जितना मैं समझ पाती हूँ और जितना मैंने देखा या जो मैं अपने साथ अनुभव करती हूँ, when you start moving on this path, तो होता ये है कि ये जो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया चलती है ना, इसके बाद एटलीस्ट टिल द टाइम यू आर ऑन द वे, आई डोंट नो जब आप वाकई दृष्टा हो जाते हो तो कैसे क्या होता है, लेकिन कुछ प्रोफेशंस में रहना बहुत कठिन होता है. आप सामंजस्य ही नहीं बिठा पाते हो, बिकॉज द डिमांड ऑफ द प्रोफेशन इज समथिंग. एंड एक तरफ प्रोफेशन कहता है कि झूठ बोलो, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता है कि बीइंग अ लॉयर यू कांट stand on the Krishna's side. You still can be a lawyer who only fights for justice and takes the cases accordingly. ये झूठ वाली कहानी तब आती है जब लॉयर इतना एम्बिशियस हो जाता है कि भाई जो भी केस आता है उसको पकड़ लो, हमको तो जीतना है. ये झूठ वाली कहानी तब होती है, because then they don't know how to forgo the cases, how to not take the cases. So दिक्कत तभी आती है जब सत्य की जो राह है, या जो भी हम कहते हैं कि सत्य में सरलता आ जाती है, सहजता आ जाती है. आपको पता है कि कहाँ क्या आवश्यक है, कहाँ क्या आवश्यक नहीं है, क्या करना है, उचित कर्म का ज्ञान हो जाता है. आपको पता होता है कि व्हाट इज राइट एक्शन, और यदि हम कृष्ण के शब्दों में कहें तो काम, निष्काम कर्म, और वो सब का की समझ आ जाती है. फिर आप इसी प्रकार के व्यवसाय में रह पाते हैं जहां पे ये इन चीजों के साथ आप जी पाए, अन्यथा बहुत कठिन है. अगर आप ये सोचते हैं, क्योंकि प्रोफेशन इतना कम समय नहीं डिमांड करता है. प्रोफेशन ऐसी चीज होती है जो आपके दिमाग में हर समय छाई होती है, आप पसंद करें या ना करें. आप 8 घंटे 10 घंटे अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में फिजिकली एंड मेंटली रहते हो, आप घर भी आते हो, तो इट डजंट गो आउट ऑफ द माइंड. ये सब ना कॉन्सेप्ट जो होता है प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, ये सब इन चीजों से तो भयंकर फ्रॉड कुछ है ही नहीं. एब्सोल्युटली. आप विभाजित व्यक्ति थोड़ी होगी, घर पे कुछ और हो जाओगे और बाहर कुछ और हो जाओगे. हाउ यू डिवाइडेड पर्सनालिटी.
It's just that your expression of being angry can change in the professional world and in the house. It's just that your expression of insecurity, fear in the professional world and at home, it would be different. पर जो आदमी डरा हुआ है वो वहां भी डरा रहेगा, यहाँ भी डरा रहेगा. जो इनहेरेंट टेंडेंसीज है वो गायब थोड़ी हो जाएंगी क्योंकि वो प्रोफेशनल वर्ल्ड है और ये पर्सनल वर्ल्ड है, ये घर है. तो ये सब बड़ी बेकार सी चीज है. और इसलिए प्रोफेशन जो होता है वो 24 घंटे की चीज होती है क्योंकि आप वो जीने लगते हो. You can't be true to a profession till the time you have started living it. And till the time you do not live it, you can't be immersed in it. Until the time you don't stay immersed in it. तो जो आज की दुनिया की हालत है कि वीकेंड में थिएटर, पार्टी, मूवीज, मॉल, ये सब बड़ा जरूरी हो जाता है, वो होता ही रहेगा. Because there is no immersion, there is no alignment, there is no resonance. कर रहे हैं क्योंकि 30 तारीख का दिन बहुत अच्छा है, तो एक तरह का ब्राइब ही है कि भाई अगर आपको 30 तारीख आपके कैलेंडर से गायब कर दिया जाए तब तो आप वहां नहीं पाए जाओगे ना. फिर तो आप कोई और स्थान ढूंढोगे जहां पर 30 तारीख है. यदि 30 तारीख आपके कैलेंडर से गोल हो जाए कि भैया आप तो सैलरी जैसी कोई चीज आनी नहीं है, then you will not be found at those places. हमारी कहानी ऐसी ही है. Everywhere we are more concerned about that than the work itself. So profession has a huge impact on your entire mindset. You can't be कृष्ण में रमा हुआ जब मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ और कृष्ण को भूला हुआ जब मैं अपना काम कर रहा हूँ. ये नहीं हो सकता है. इट इज फिर वो ना जैसा ओशो कहते हैं सिजोफ्रेनिया हो जाएगा. will be a schizophrenic personality. वो वाली कहानी हो जाएगी. Now the coming to athletes, I don't know athletes का temperament क्या है. I have not really been into the sports world. Everybody looks at it differently. I have heard people saying कि स्पोर्ट्स वो गेम है जो आपको हारना सिखाता है, टीम वर्क सिखाता है. जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो in the training world I have seen maximum examples coming from sports, especially when we talk of team building. फिर भी मेरे भीतर ये प्रश्न हमेशा रहता है कि क्या स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन वाकई सिखाता है या कंपटीशन सिखाता है. आप जब दौड़ते हैं तो आप जीतने के लिए ही दौड़ते हैं ना भाई. और उस समय आप कितने निश्चल होते हैं या आप सिर्फ दौड़ते हैं. एंड आई रियली लव दिस मूवी कॉल्ड फॉरेस्ट गंप. अगर आप लोगों ने देखी है तो इट्स अ मूवी वर्ड. अगर आप दौड़ने के लिए दौड़ते हैं तब तो बहुत सुंदर बात है. पर अगर आप जीतने के लिए दौड़ते हैं, और दौड़िए तो बिल्कुल ऐसे दौड़िए कि बिल्कुल आप दौड़ बन गए हैं, तो जीत तो हो ही जाती है. देन इट हैपेंस. Not but because you are driving winning. Because winning is a mindset. Every winning creates a separation between the winner and the loser. आप अपने आप को विनर के कैटेगरी में रखें या लूजर के कैटेगरी में रखें, सेपरेशन तो हो ही रहा है ना. और जब ये सेपरेशन हो रहा है, अलगाव आ रहा है, तो जिसके साथ अलगाव है उसके प्रति हमारी भावना जो है ना, वो वसुधैव कुटुंबकम वाली नहीं रह सकती है. इट्स इम्पॉसिबल. एंड दैट इज वेयर द चैलेंज टुवर्ड्स वननेस विल हैपन. तो ऊपर से देख के कुछ भी कहना बहुत कठिन है. आई विल नॉट डिस्प्यूट कि ऐसा नहीं है कि जो कोई स्पोर्ट्स में है वो ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता है, लेकिन फिर वो अलग ही मन से खेलेगा. वो टिपिकल माइंडसेट से नहीं खेल सकता है. इतना तो That's true because इवेंट के पहले एग्रेशन भी भरा जाता है प्लेयर के अंदर. ये सारी चीजें तो होती हैं. और जब पैसा इन्वॉल्व होता है तो ऑब्वियसली माइंडसेट काफी अलग ही होता है. तो कितना भी प्यार हो चीज से, बट वो रिजल्ट
ओरिएंटेड ज्यादा गति होने के चांसेस होते हैं. देयर माइट बी अ फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स. करेक्ट, एब्सोल्युटली. हम ना एक कमर्शियल दुनिया के जीव हैं. हम लोग उस जीवन का हमको कुछ पता नहीं है जहां पर भौतिकवाद नहीं है. जब कंज्यूमरिज्म आता है ना, तो कंज्यूम कौन ज्यादा कर पाता है, किसमें कैपेसिटी ऑफ कंजम्पशन है. एंड कंजम्पशन इज नॉट ओनली अबाउट फूड, कंजम्पशन इज अबाउट एवरीथिंग इन योर लाइफ. आपके घर में क्या क्या सामान है, आप कितना एक्यूमुलेट करते हो, आपका बैंक बैलेंस कैसा है, आपका स्टेटस कैसा है, आपके पास पावर कितना है, एवरीथिंग इज कंजम्पशन. तो हम कंज्यूम कितना करते हैं, दैट बिकम्स अ स्टैंडर्ड. एंड when I want to compete on the level of my consumption, then it will automatically happen that I will ensure that in order to consume more, I do not allow the other to consume. You remember Three Idiots में ये जो इसका कैरेक्टर है चतुर का, एग्जामिनेशन से पहले वो सबके हॉस्टल के रूम में सबके वो मैगजीन डालता है, काइंड ऑफ पॉड मैगजीन. दैट एग्जैक्टली इज, मैं जीतूं और मैं जीतू के साथ साथ दूसरे हारें, ये दोनों एक साथ चलते हैं. मैं जीतूं और साथ में मेरे 5 जीते और हम सबके बराबर अंक आ जाएं, ये इस दुनिया में तो नहीं दिखता. प्रॉब्लम है. To be able to forgo is a very big thing. आप यूं ही नहीं देखते हैं कि संतों को दिया जाता है कि भाई तुमको बस यही इतने ही कपड़े रखने हैं, not because they are less capable. या बुद्ध के संघ में ये नियम था कि कोई भी जब गांव गांव जाता था, उनके संगी जो भी होते थे, they were not allowed to stay at any village for more than 1.5 days. For a sheer reason that अभी तुम ऐसे हो नहीं कि तुम पानी पे चल के गीले ना हो, कि तुम वहां जाओ, लोगों से मिलो जुलो और तुम अटैचमेंट से अछूते रह जाओ. तो रुकना ही नहीं है, अटैचमेंट का प्रश्न ही नहीं खड़ा होगा. तुम जाओ, काम करो और निकलो. बस तुम्हारे लिए तो यही है, क्योंकि अभी तुम फिसल रहे हो, अभी तुम बीमार हो, इसलिए तुम्हें ये दवाई खानी है और तुम्हें ये परहेज करने हैं, नॉन निगोशिएबल. फिर वो जरूरी हो जाता है. इसीलिए आप देखते हैं कि इतने जो भी हम YouTube पे भी देखते हैं, एक ही वस्त्र हर समय दिखेंगे आपको. You will not see them with out of position. उसका कारण ही यही होता है. इनिशियली तो ये नियम दिए जाते हैं, पर बाद में आप जब समझने लगते हो, आप जान जाते हो कि बाकियों की आवश्यकता ही क्या है. I do not need to show what is my wardrobe to others. I don't need a wardrobe. And consciously, it begins by ensuring that I don't keep a wardrobe. 4 कपड़े से ज्यादा हुए नहीं कि भ्रिकुटी तन जानी चाहिए कि 5वां आ कैसे गया. डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ. दे दो जिसको आवश्यकता है. गिव अवे. ठीक है. थैंक यू ऋचा जी. Thank you. Any other questions? I have one. Can I ask? Yeah. You can ask, of course. So Just wait for a while.